हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस वीडियो में तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं हम लोग पढ़े हैं ना। पॉलिनोमियल इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरीके से अगर थ्री के क्यूब के पॉलिनोमियल लिखने हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ए एक्स बी स्क्वायर फिर सी एक्स प्लस डी। अगर एन के टर्म में लिखने हैं पॉलिनोमियल तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हो जाएगा बी एन माइनस वन। ठीक है, इसी तरह से आप लोग पढ़े होंगे, सी एन करके कुछ पढ़े होंगे। तो ये सब क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो फिलहाल हमको पॉलिनोमियल्स की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे है नहीं। बस ये है कि पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होने चाहिए, जिसकी डिग्री या कह सकते हैं टू हो। डिग्री मतलब पावर टू हो। ठीक है, तो क्या हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी क्या है, डिग्री टू है। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, अगर डिग्री टू होगी तो ए की वैल्यू क्या जीरो हो सकती है। अगर ए की वैल्यू अगर जीरो ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी। तब डिग्री टू कहाँ गई, तो इसीलिए ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो क्या होता है, सबसे पहली चीज, ऐसे पॉलिनोमियल जिनको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होती है, और ए कॉमा बी कॉमा सी ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर मैंने रिवीजन करवा चुके हैं, आप लोग डिटेल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और एक्स क्या होता है हमारा, एक रियल वेरिएबल होता है। रियल वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू रियल नंबर होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज जो फॉलो करते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं लिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पे इस, एक सेकंड, ये अगर पी एक्स है और ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तब हम कहेंगे इस इक्वेशन, इस टर्म को हम कहेंगे, तब ये इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई, दिस इज नॉट इक्वेशन। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन। ठीक है, और इसी इक्वेशन का नाम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पॉइंट नंबर टू में भी यही कहा गया, एन इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू जीरो वेयर पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो ये चीज फिलहाल आप लोग को सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, मैंने पूरी मेहनत की है इस पे, तो आप लोगों को क्लियर होना ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास क्या, ए एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखती है। अब इसके जीरोज क्या होते हैं, तो जो जो एक्स की वैल्यू इस पे सस्टिफाई करेगी कि एक्स की वैल्यू ये रखे और जीरो आ जाए। ठीक है, तो उसी को हम लोग जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये टू कैटेगरी में बांटा गया। एक बांटा गया हम ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और एक आप लोग का अफेक्टेड अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दो चीज में इसको कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। तो जो आप लोग का
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, बी एक्स वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बाई पुटिंग, ये लिख सकते हैं बाई पुटिंग बी की वैल्यू जीरो। तो ये क्या हो गया आप लोग का प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इसको अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो जीरो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जो इसकी वैल्यू जीरो। अच्छा, अगर पावर टू है तो इसकी दो वैल्यू ऐसी रखेंगे एक्स की कि ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर पावर थ्री रहती तो थ्री वैल्यू रखेंगे एक्स की तो इक्वेशन जीरो हो जाता, लेकिन यहाँ टू है तो ये दो वैल्यू पे सस्टिफाई करेगी जिसपे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या लिखते थे, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ थ्री मत रखिए, यहाँ पे रख लीजिए सिक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस थ्री एक्स की वैल्यू रखें तो जीरो मिल जाएगी, और किसी वैल्यू पे जीरो मिल सकती नहीं, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल। इसी तरह यहाँ पे क्या है, दो वैल्यू पॉसिबल है। ठीक, तो ये क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, क्या है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिटेल वीडियो मैंने सिद्धाचार फॉर्मूला बताया हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए, इसका बहुत ही एकदम कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका सब कुछ देखेंगे, आपको इतना मजा आ जाएगा देख के। आप लोग जाइए देखिएगा जरूर वो वीडियो। ठीक है, ये तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, अब इसमें बताऊंगा तो पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या मान देते हैं, जैसे मान लीजिए क्या हमारा, हाँ देखिए, अगर ए एक्स प्लस बी, चल नहीं रहा लग रहा, चलिए इसी समझाते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये है। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, और ए और कॉमा बी कॉमा सी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर में बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, और एक्स क्या होना चाहिए, एक रियल वेरिएबल होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। ये हम लोग पढ़े। अब इसके दो रूट मान लेते हैं, एक अल्फा मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो जीरो मिल जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो चलिए देखिए, अगर p की वैल्यू अल्फा पुट कर दें या इक्वल टू p की वैल्यू बीटा पुट कर दें, ठीक है, पॉलिनोमियल जो है p, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही है ना, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहीं पे अगर अल्फा पुट कर दे बीटा वैल्यू तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स की वैल्यू अल्फा पुट कर देते हैं, अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, और बी की वैल्यू भी अल्फा हो जाए, बी एक्स के अल्फा पुट कर इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंड ए बीटा का स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक, तो दोनों वैल्यू सस्टिफाई करेगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग दो इक्वेशन पढ़े ना, एक प्योर पढ़े हैं और एक हम लोग अफेक्टेड पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्योर देखेंगे इसका और अफेक्टेड देखेंगे। अफेक्टेड में क्या होता है, बी की वैल्यू जीरो नहीं होती है, और प्योर में क्या होता है, बी की वैल्यू जीरो होती है। तो चलिए, प्योर में क्या है, बी की वैल्यू जीरो, अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा,
तब ये इक्वेशन बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ से कर सकते हैं सी माइनस ए एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये ठीक है, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू अंडर रूट माइनस सी बाई ए। तो इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, ठीक है। माइनस सी बाई ए अगर रूट में आएगी, ठीक है, तो और इसको फिर फैक्टराइजेशन के हेल्प से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग इसको नहीं देखते हैं, अब हम लोग अफेक्टेड को ही पढ़ते हैं। अफेक्टेड जो होते हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं को, ठीक है, स्प्लिट बाय स्प्लिट टर्म मेथड कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले देख लीजिए, जो ये वाला मेथड, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेके सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। दूसरा कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाय फैक्टराइजेशन के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, ठीक है। ये भी 9th में पढ़ चुके हैं, तो इसको भी मैं नहीं बताऊंगा। और कंप्लीट ऑफ डी, दूसरा क्या था, बाय कंप्लीट स्क्वायर से प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक लास्ट जो है वो मैं बताता हूँ आप लोग को। तो फिलहाल ये सब आप लोग ने नोट कर लिया होगा। तो लास्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो बताने जा रहे हैं। एक हमारा होता है डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंटेंट कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में हमसे यही पूछता है, डिस्क्रिमिनेंटेंट पूछता है, ठीक है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रियल होगी और अनइक्वल होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए -2 हो गई एंड -3 हो गई, रियल है और अनइक्वल है। इफ अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट क्या होगा, आर रियल होगा एंड इक्वल होगा, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 है तो क्या होगा, नो रूट, नो रियल रूट होगा, नो रियल रूट आर पॉसिबल। अब ये सब पूरा डिटेल मैंने इस वीडियो में बताया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस वीडियो को आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। और जो इसका x की वैल्यू होती है वो सिद्धाचार फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करते हैं, और सिद्धाचार फॉर्मूला से क्या होता है, x प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसी से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू।